हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। तो ये है क्लास 10th के लिए। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे हो कि पत्र लेखन है क्या, तो मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको कि पत्र लेखन है क्या, पत्र को हम किस तरह से लिखते हैं, और भी हम बहुत सारी चीज़ें पहली वीडियोस में अपनी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियोस देख ले। उस पढ़े थे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखे थे कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये जो दो चीज़ थी हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़े थे। तो आज की वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि पत्र के कितने अंग होते हैं। तो ये जो है ना, पत्र के कितने अंग होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि एग्जाम्स में ना जब आपको लिखने के लिए आएंगे लेटर यानी पत्र, तो आपको कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्योंकि आएंगे तो दो टाइप के पत्र लिखने। पहला रहेगा हमारा औपचारिक और दूसरा रहेगा हमारा अनौपचारिक। तो मतलब ये जो दो पत्र होते हैं ना, दोनों में से आपको कोई एक पत्र लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे आप, तो यही सब हम देखेंगे। क्योंकि पत्र हम नहीं लिख सकते जैसे भी, उसका एक सही तरीका होता है लिखने का, एक उसका फॉर्मेट होता है कि हमें उसे किस तरह से लिखना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्स में क्या किया जाता है ना, आपके लिखने का तरीका ही देखा जाता है। पूरा पत्र वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो क्या चेक करते हैं सबसे पहले कि आप किस तरह से लिख रहे हो। तो वो ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हम जानेंगे कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा विषय है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है पत्र के अंग। अब ये कितने अंग है, इसे किस तरह से हमें लिखना है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। ठीक है, मतलब अगर आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या लिखना होगा, उसमें उसका पता लिखना होगा यानी एड्रेस, और क्या देना होगा आपको, डेट लिखना होगा। ठीक है, मतलब तिथि। तो वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले लिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ जैसे लिखा हुआ है, आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। मतलब जैसे हो गया, एक हमारा होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक जो ये दो पत्र है, इन दोनों के बाएं साइड पे, ठीक है, मतलब राइट साइड पे क्या दोनों साइड में लिखा जाता है। ठीक है, दोनों पत्र में लिखा जाता है क्या, डेट लिखा जाता है और एड्रेस लिखा जाता है। निजी अथवा व्यक्तिगत पत्रों में प्रायः या नहीं लिखे जाते, किंतु व्यावसायिक और कार्यालय पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। मतलब ये है कि ये हर जगह नहीं, अनौपचारिक पत्र जो आप लिखते हो मतलब व्यक्तिगत पत्र, इसमें नहीं लिखा जाता है। लेकिन जो व्यावसायिक में रहती है, जो कार्यालय में दिया जाता है पत्र, जैसे स्कूल्स में जब आप देते हो, तो इसमें प्रेषक मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हो उसका भी नाम इसमें लिखना रहता है हमें। कैसे, जैसे विद्यार्थियों को यह ध्यान रहे कि परीक्षा में पत्र लिखते समय उन्हें भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए जिससे उनके निवास स्थान, विद्यालय आदि की जानकारी मिले। सामान्यतः प्रेषक के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना ही उचित होता है। मतलब क्या है कि अगर आप जब कोई भी पत्र, कोई भी लेटर लिख रहे हो, तो उसमें आप अपने स्कूल मेंशन नहीं कर सकते हो और ना आप अपना रियल एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, मतलब जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है जहाँ आप रहते हो वो नहीं देना है। आप ऐसे कुछ कोई भी कहीं से भी एड्रेस दे सकते हो। ठीक है, ये अपना खुद का एड्रेस नहीं देना, वहाँ खुद की जानकारी नहीं देनी, या फिर जिसके लिए आप लिख रहे हो उसकी भी आपको जानकारी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद दूसरे में हमें क्या लिखना है, पाने वाले का नाम व पता। जैसे हमारा पहला था, पहले में लिखना था ना कि उसमें भी हमें एड्रेस और डेट लिखना है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना रहता है कि जो लेता है लेटर, जिसके लिए आप लिख रहे हो लेटर, उसका नाम आपको देना रहेगा और उसके साथ साथ नाम के साथ साथ आपको उसका पता भी देना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर की पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। ठीक है, कैसे, मतलब अगर आप किसी को लिख रहे हो दाईं, आप बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड में जिसके लिए आप लिख रहे हो, जिसे आप वो लेटर दे रहे हो, तो उसमें उसका नाम आपको लिखना चाहिए। कैसे, जैसे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में, सेवा में यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे हम लिख रहे हैं अभी थाना अध्यक्ष को, ठीक है, तो यहाँ थाना अध्यक्ष महोदय, जैसे हम स्कूल्स में भी लेटर लिखते हैं ना जब, तो क्या करते हैं, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय या फिर महोदया, है ना, तो वैसे यहाँ पर भी लिखना है थाना अध्यक्ष महोदय।
फिर उसके बाद क्या है, जैसे उनका जो नाम था केशवपुरम, है ना, जैसे उनका नाम है केशवपुरम लखनऊ, कहाँ के, वो लखनऊ के, तो ये चीज इसमें मेंशन करना रहेगा आपको। तो ये तो था दूसरा। अब देखते हैं हमारा पत्र का, तो हमारा तीसरा क्या है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जैसे दिया हुआ है विषय संकेत, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप स्कूल्स में दे रहे हो या फिर बैंक में दे रहे हो या फिर किसी थाना में दे रहे हो, मतलब ऐसे कहीं भी होते हैं ना औपचारिक पत्र, क्या होते हैं उसमें अगर वो दे रहे हो आप कहीं भी किसी को, तो उसमें विषय लिखना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें विषय लिख दोगे कि जो आपका काम है, वो लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी पासबुक, आपकी बैंक अकाउंट है वो बंद हो चुकी है, ठीक है, आपको उसे फिर से रीओपन करना है, तो आप कैसे करोगे? वो लोग पूरा लेटर नहीं पढ़ते ना, बहुत सारी वहाँ लेटर आती है, तो वो पूरा तो नहीं पढ़ेंगे कि क्या है, पूरा लेटर नहीं देखते। वो क्या करेंगे, सिर्फ जो आपका विषय है ना, मतलब जो अभी आपका सब्जेक्ट है, जिस विषय में आप लिख रहे हो, सिर्फ वो वही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कभी भी औपचारिक पत्र लिख रहे हो ना, तो उसमें विषय लिखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो तो उसमें विषय नहीं लिख सकते हम, ठीक है। वो क्या होता है, वो जैसे हम अपने पापा मम्मी फ्रेंड्स इन सबको रिलेटिव्स को देते हैं, वो वाली अनौपचारिक पत्र, ठीक है, तो इसलिए उसमें विषय नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, अगर आप कहीं भी दे रहे हो ना लेटर, कोई बैंक में है, अगर आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहाँ की बिजली चल गई है, तो अगर आप दोगे तो वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके विषय पढ़ेंगे। इसलिए हमें विषय वहाँ लिखना ज़रूरी होता है। तो क्या है, औपचारिक पत्रों में यह आवश्यक होता है कि जिस विषय में पत्र लिखा जा सकता है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देकर लिखे। इसे पत्र देखने ही पता चल जाता है कि मूल रूप में पत्र का विषय क्या है। मतलब क्या है, जब हम लिखते हैं सेवा में, उसके बाद हम उसका नाम लिखते हैं जिसे हम दे रहे हैं, फिर हमें विषय लिखना, मतलब लेफ्ट साइड पे, ठीक है, बाईं ओर विषय में क्या लिखना, हमें उसे इतने संक्षेप में लिख देना है, मतलब कम शब्दों में। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर आपको जैसे एक एग्जाम्पल आपको उसे ओपन करवाना है फिर से, तो आप क्या विषय में क्या दे दोगे, विषय हमारा है कि मेरा बैंक अकाउंट बंद हो गया है, फिर से उसे खोलना चाह रहे हो या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई भी आपका विषय, तो सबसे पहले संक्षेप में हमें विषय ही लिखना है, और वो सिर्फ एक लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे भी नहीं कि बहुत लंबे लाइन में लिख दो, उसे कम शब्दों में लिखना है और एक लाइन में लिखना है, ठीक है, लेकिन अच्छे से लिखना है, ताकि अगर वो आपका विषय पढ़ ले तो उन्हें समझ में आ जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको क्या चीज करना है। उसके बाद वैसे ही हमारा चौथा क्या है, संबोधन। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर दिनांक के नीचे वाली पंक्ति में हाशिए के पास जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसे संबोधन भी किया जाता है। जब आप किसी के लिए पत्र लिख रहे हो तो उसका नाम के साथ साथ उसका संबोधन भी हमें करना रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, अभिवादन। नीचे पत्रों में बाईं ओर लिखे संबोधन शब्दों के नीचे थोड़ा हटकर संबंध के अनुसार उपयुक्त अभिवादन शब्द सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि लिखा जाता है। मतलब जब आप निजी पत्र लिख रहे हो, मतलब अगर आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो या अपने फैमिली मेंबर में किसी को दे रहे हो, तो हमें क्या उनके आदर करने के लिए क्या लिखना चाहिए, नमस्ते लिखना चाहिए, प्रणाम लिखना चाहिए, आप ये सारे शब्द लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यावसायिक एवं कार्यालय पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखे जाते, लेकिन नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, अगर ये सारे शब्द आप किस में लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अनौपचारिक पत्र में, ठीक है। मतलब जो पत्र आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर में दे रहे हो, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इन लोगों को दे रहे हो, तो उसमें ये लिखना ज़रूरी रहता है। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, अगर आप थाना में दे रहे हो या फिर कहीं और दे रहे हो, स्कूल्स में दे रहे हो, तो वहाँ पास में ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हो, वहाँ नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, पत्र के विषय, ठीक है। वस्तु अभिवादन से अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन के बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ किया जाता है। मतलब आप पत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख दिए सेवा में उनका नाम, डेट, फिर उसके बाद ये मैं औपचारिक पत्र के बारे में बता रही हूँ, ठीक है।
फिर उसके बाद में आप विषय लिख दें, विषय के ठीक बाद हमें वहाँ से लिखना महाशय या फिर महाशया जो भी है, ठीक है, उनके बारे में। फिर वो लिखने के बाद हमें लिखना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हमारा ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा 7वां क्या है। हमारे क्या है, पत्र की समाप्ति। अब हम पत्र की समाप्ति कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ पत्र की बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द तथा नाम आदि लिखे जाते हैं। मतलब क्या है, अगर आप कोई भी पत्र लिख रहे हो, जिसके लिए लिख रहे हो, तो उसमें आपका संबंध पता चलना चाहिए। कैसे संबंध पता चलेगा, अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो उसमें आपका क्या लिखा जाता है, जैसे जब आप स्कूल्स में देते हो तो उसमें क्या आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, ठीक है, ये सारी जैसे है यहाँ, जैसे औपचारिक पत्र में भौतिक, आपका, आज्ञाकारी, मतलब इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसमें, जब आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन जब अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो तो आपका प्यारा मित्र या फिर तुम्हारा, आपका प्रिय, है ना, इस तरह से लिखा जाता है। ये सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है कब, जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, ठीक है। पत्र के समाप्ति पे, मतलब लास्ट में लिखा जाता है। उसके बाद क्या है, हस्ताक्षर और नाम। जब आप पूरा पत्र लिख रहे हो, जब उसे खत्म करना है आपको, तो उसमें क्या आपको साइन भी करना है, अपना हस्ताक्षर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके नीचे भी आपको पता लिखना है। लेकिन क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप ऊपर में नहीं लिखे हो, ऊपर नहीं पता चले, तो नीचे में आपका एड्रेस दिया जाना चाहिए, ताकि उसे देखकर भी पता चल जाए कि हाँ इसका एड्रेस कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है, समापन शब्द के ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब आप जो भेज रहे हो जिसे पत्र, तो आपका उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्ठक में भेजने वाले का पूरा नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। मतलब आप फिर जिसे दे रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं दे रही हूँ नाम, है ना, तो मैं अपना नाम भी वहाँ लिखूंगी, ठीक है। कौन हूँ मैं, कहाँ से दे रही हूँ, तो मैं वहाँ अपना नाम लिखूंगी, है ना। लेकिन और आपको अगर एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में अगर नाम दिया हुआ रहेगा तो वहाँ आपको नाम लिखना जरूरी है। अगर नाम नहीं दिया हुआ, अपना नाम नहीं लिखना, कुछ और नाम लिख सकते हो। यदि पत्र के आरंभ में ही पता ना लिख दिया गया हो तो व्यावसायिक व सरकारी पत्रों में नाम के नीचे पता भी अवश्य लिख देना चाहिए। मतलब अगर आपका पता नहीं दिया हो, लेकिन तब भी आपको जब आप इंड करो, मतलब लास्ट हो गया आपका लेटर, तब आप वहाँ लिख सकते हो, अपना साइन कर सकते हो, नाम लिख सकते हो और फिर अपना पता भी दे सकते हो। परीक्षा में पूछे गए पत्रों में नाम के साथ स्थान पर, मतलब नाम तो लिखो, नाम के साथ क्या है, स्थान पर ऐसे कुछ भी कर लिख देना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कौन से स्थान पे, वहाँ अगर दिया हुआ रहेगा, आपके क्वेश्चन में पता भी दिया रहेगा, तो आप वो पता लिख सकते हो। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया हो तो पत्र में उसका नाम भी लिख सकते हो। अब पता और नाम, अगर ये दोनों चीज आपके प्रश्न जो है आएंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा आपका, तो उसमें अगर दिया रहेगा तो आप वो नाम लिख सकते। तो हमारा 9वां क्या है, सलगनक। मतलब क्या है, इसका अर्थ है जैसे सरकारी पत्रों में प्राय, मतलब जब आप सरकारी पत्र लिख रहे हो ना, तो इसका मूल पत्र होता है, ठीक है। उसमें क्या, अगर आपको उसमें क्या जैसे दिया हुआ रहता है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप पत्र लिख रहे हो तो उसमें डॉक्यूमेंट्स देने, लेकिन जब आप बैंक में या फिर थाना अध्यक्ष या फिर ऐसे कहीं भी इसमें दे रहे हो, तो वहाँ आपको देना पड़ता है। कोई भी आपके कुछ भी है, अगर आपके कोई कागजात है, जैसे आधार कार्ड हो गया, इस तरह की चीजें भी उसमें दे दिया जाता है। उसके बाद क्या है हमारा पुंस्य। मतलब कभी कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है। मतलब जब आप पत्र लिख रहे हो, उसमें कोई इम्पोर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, वो अगर छूट गई तब इसका प्रयोग होता है। विशेष पहले पत्र भेजने वाले का पता, मतलब फिर से आपको पता लिखना होगा, फिर दिनांक बाईं और दाईं ओर लिखना होगा, मतलब राइट साइड पे। पर आजकल इसे बाईं ओर लिखने का चलन हो गया है। छात्र इसे भ्रमित ना हो, हिंदी में दोनों ही प्रारूप मानिए। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ राइट साइड लिखो, ठीक है, आप लेफ्ट साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब दाईं ओर नहीं लिखना है तो आप बाईं ओर भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक जगह आपको लिखना होगा। तो ये तो था हमारा पत्र के अंग। तो पत्र के कितने अंग थे, टोटल 10 थे, ठीक है। हम 10 अंग देखे इसमें हम जाने कि पत्र के कैसे अंग होते हैं, इसे हमें किस तरह से लिखना चाहिए। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। और अब हम अपनी अगले आने वाली टॉपिक में पढ़ेंगे
पत्र के प्रकार, अब उसके कितने प्रकार है, ठीक है। तो ये सारी चीज हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा विषय यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।